Hello students, welcome to my YouTube channel Zero Be the Valuable One. So today I am here with a very basic topic of science, that is plant around us. So in this video we will study or we will read about various types of plant around us, that is big plant, small plant, shrubs, herbs, creeper, climber and creeper. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट अराउंड अस, जो आप अपने आसपास पेड़ पौधा देखते हो उन्हीं के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बिग प्लांट के बारे में। बिग प्लांट क्या होता है, स्मॉल प्लांट क्या होता है, शर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है, क्लाइंबर क्या होता है और क्रीपर्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टार्ट करने से पहले आप जब अपने घर के आसपास देखते होंगे तो आपको कुछ छोटे पौधे दिखाई देते होंगे। कुछ ग्राउंड्स पे देखने को छोटा छोटा घास मिलता है, वो होता है। कुछ पौधे उससे बड़े होते हैं और कुछ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे आम के यानी मैंगो ट्री आपने देखा होगा, बनियान पीपल्स, ये सब क्या है, बड़े पेड़ है। लेकिन छोटे छोटे पौधे जैसे आपका तुलसी हुआ, ग्रासेस हुआ, पुदीना हुआ, ये सब क्या होता है, छोटा प्लांट्स होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स। सो पहले हम देखते हैं कि वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। जो मैंने आपको बताया कि हम अपने आसपास डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरह का पेड़ पौधा देखते हैं। सो प्लांट्स क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्लांट जो होता है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, प्लांट जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, यानी इसमें क्या है, लाइफ है। प्लांट लिविंग थिंग्स है, इसमें जीवन होता है। लिविंग थिंग्स है, इसमें क्या है, जीवन है। पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स होते हैं, इसमें लाइफ होता है। ये हमारी तरह क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है ये, और ये हमारी तरह सांस भी लेता है। लेकिन इसके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो आपके पास है वो नहीं होता है। सो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है। दे कैन ब्रीथ, ये सांस ले सकता है, बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है, और ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। मोस्ट ऑफ प्लांट ग्रो ऑन द लैंड। बहुत सारे पेड़ कहाँ पे उगते हैं, यानी अधिकतर जो पेड़ है वो किस पे उगते हैं, लैंड्स पे उगते हैं। लैंड्स में जो उगने वाले प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जैसे आपका आम हुआ, और आम हुआ, पीपल ट्री हुआ, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी वो सारे पौधे जो ऊपर जमीन पे यानी मिट्टी पे उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट कहाँ पे उगते हैं, पानी में, यानी पानी में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक यानी पानी में, जैसे आपका लोटस क्या है, ये है एक्वाटिक प्लांट। प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस। जैसे आपको पता ही होगा कि प्लांट क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, क्योंकि पेड़ पौधा हमको बहुत सारा चीज़, यानी पेड़ से हमको बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है। जैसे फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी मिलता है, रबर मिलता है और बहुत सारा प्रोडक्ट। तो मेडिसिनल वैल्यू भी होता है प्लांट से। जैसे सिंकोना जो ट्री होता है उससे मलेरिया का मेडिसिन मिलता है। सम प्लांट आर स्मॉल एंड बिग। कुछ प्लांट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और कुछ पौधे क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी कमजोर होते हैं। तो इतना जो हमने पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि प्लांट का बेसिक करेक्टर्स या फीचर्स पढ़ा हमने। प्लांट जो है वो क्या है, लिविंग थिंग से बिलोंग करता है। प्लांट ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, प्लांट ग्रो कर सकता है, और इसके साथ साथ प्लांट में रिप्रोडक्शन भी होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन लैंड। प्लांट जमीन पे भी उगता है, और मतलब अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वो जमीन पे उगते हैं। कुछ पेड़ पौधे पानी में उगते हैं, जैसे आपका लोटस हुआ। कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ
छोटे होते हैं। सम प्लांट आर स्मॉल, कुछ पेड़ उसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, छोटे प्लांट क्या होते हैं, जनरली वीक होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बिग प्लांट। बिग प्लांट हम किसको कहते हैं? बिग प्लांट को क्या कहा जाता है? ट्री। बिग प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग? ट्री कहते हैं। बिग प्लांट को कहा जाता है ट्री। बिग प्लांट को ट्रीज कहते हैं, जैसे आपका मैंगो ट्री। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। लंबे बड़े पेड़ को क्या कहते हैं हम लोग? ट्री कहते हैं। लंबे बड़े पेड़ को क्या कहा जाता है? ट्री कहते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। दे स्टैंड इरेक्ट, ये पेड़ जो है वो सीधा खड़ा होता है ग्राउंड पे। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दे द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, तो इसकी जो तना होती है, ये जो पेड़ है, इसका जो स्टेम है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रंक कहते हैं। ये काफी मोटा मोटा होता है। जैसे आपने आम का एक पेड़ देखा होगा, तो उसका जो रूट से ऊपर शूट वाला पार्ट होता है, और जहाँ से ये ब्रांचेस अराइज होते हैं, तो इस एरिया से नीचे वाला एरिया जो होता है वो काफी मोटा होता है। इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रंक। और यहाँ से बहुत सारा ब्रांचेस क्या होता है? अराइज होता है। ये इस तरह का बड़ा सा एक मैंगो का पेड़ होता है, मतलब इस तरह का पेड़ होता है जनरली मैंगो का, काफी टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग होता है। द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, दे गिव अस, तो ये बड़े बड़े पेड़ से हमको क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है? ये होता है कि हमको छांव देता है। आप गांव में देखते होंगे कि गर्मियों का सीजन में हम सब क्या होता है? पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि पेड़ के नीचे क्या होता है? छांव होता है, और हमको सूरज की जो गर्मी होती है उससे राहत मिलती है। इसके साथ साथ हमको फ्रूट्स देता है और लकड़ी भी देता है। एग्जाम्पल्स क्या होगा बिग प्लांट का? पीपल ट्री, बनियान ट्री, कोकोनट ट्री। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिग प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम इंक्लूड किया है ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं। क्या है ये? पीपल। आप सबने देखा होगा, बहुत ही बड़ा होता है पीपल का पेड़, जिसके छांव में हम सब बैठते हैं। बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ये भी काफी बड़ा सा होता है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस इसमें अराइज है। और ये है कोकोनट का पेड़, टॉल, स्ट्रॉन्ग। और ये जो एरिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज ट्रंक। ये क्या है? ये भी ट्रंक है और ये भी ट्रंक है। ये क्या है? फ्रूट्स लगा है। आपको आम पे भी फ्रूट्स देखने को मिलता है। तो हमको फ्रूट से क्या क्या यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं? लकड़ी मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि स्मॉल प्लांट क्या कहते हैं। स्मॉल मीन्स छोटा पौधा। छोटा पौधा आपने देखा होगा अपने आसपास, बड़े पौधों के साथ साथ कुछ छोटे पौधे भी होते हैं। सम प्लांट आर स्मॉलर देन स्मॉल प्लांट आर स्मॉलर देन ट्री। जो छोटा पौधा होता है वो ट्री से क्या होगा? छोटा होगा। यानी सपोज आपने मैंगो ट्री देखा, तो ये जो मैंगो ट्री है ये काफी बड़ा होता है। मैंगो ट्री क्या होता है? काफी बड़ा होता है। इससे छोटा क्या होगा आपका? जो स्मॉल प्लांट होता है इससे छोटा ही होगा, जो भी होगा इससे छोटे छोटे होंगे। देयर स्टेम आर थिनर, इसका जो स्टेम होगा वो पतला पतला और कमजोर होगा। दे नीड लेसर स्पेस टू स्प्रेड, और इसको फैलने के लिए क्या चाहिए? कम जगह चाहिए। जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में स्पेस चाहिए होता है फैलने के लिए, लेकिन ये जो छोटे पौधे होते हैं उनको इतना स्पेस नहीं चाहिए होता है फैलने के लिए। दे आर नॉट वेरी टॉल, और ये जो स्मॉल प्लांट होते हैं ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या आता है? स्मॉल प्लांट के अंदर शर्ब्स आता है, हर्ब्स आता है, क्लाइंबर आता है और क्रीपर्स आता है। यानी हम स्मॉल प्लांट को फिर से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये
ये जो है आपका क्या है, स्मॉल प्लांट है। इसमें अगेन क्या आ सकता है, सर्व्स आ सकता है। इसके बाद क्या आएगा, हर्ब्स आएगा। और इसके बाद क्या आएगा, क्लाइंबर। इसके बाद आएगा क्लाइंबर्स और इसके बाद क्या आएगा, क्रीपर्स। तो ये जो है स्मॉल प्लांट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज shrubs, यानी झाड़ियाँ। shrubs आर स्मॉलर देन ट्री। shrubs जो होता है वो क्या है, ट्री से छोटा छोटा होता है। दे हैव स्मॉल थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो इसका ये जो पौधे होते हैं इसमें ये छोटे होते हैं, पतली पतली इसमें टहनियाँ होती हैं, बट वो हार्ड होती है और वुडी होती है। और इसमें बहुत ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस होता है। दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और ये जो ब्रांचेस उगती है वो डायरेक्ट जमीन से ही, मतलब सपोज ये एक पेड़ है, ये यहाँ से मिट्टी से ऊपर उठा है, तो यहीं से बहुत सारा ब्रांचेस इसमें अराइज हो जाता है। तो ये इस तरह का पौधा को हम कहते हैं सर्फ। जैसे आपने गुलाब देखा होगा, रोज का प्लांट देखा होगा, तो ये एक होता है इसका मेन स्टेम, और यहाँ से बहुत सारी टहनियाँ इसकी आने लगती है। यानी इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको। दे आर मीडियम इन साइज एंड दे आर लीव सेवरल ईयर्स। ये जो पौधे होते हैं इनकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, मीडियम साइज के होते हैं। और ये कुछ सालों तक, 3-4 साल 5 साल तक ये जीते हैं। इनकी लाइफ होती है। एग्जाम्पल रोज, तुलसी, जैस्मिन एंड हिबिस्कस। ये सब क्या है, शर्ब्स है, जो आप अपने घर में भी इनको देखे हुए, गुलाब का पौधा, तुलसी, जैस्मिन और हिबिस्कस, ये शर्ब्स के अंदर आते हैं। तो ये डायग्राम है रोज का, देखिए आप ऐसे। और यहीं से ये तुलसी आप देख रहे हो, एक सिंगल नहीं है, ये यहीं से यहाँ से क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस ग्राउंड से ही उग जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट हर्ब्स। हर्ब्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका स्टेम क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है। आजकल ठंडी का सीजन है, हम खाने में क्या यूज करते हैं, धनिया पत्ता। ये जो धनिया पत्ता है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। दे आर स्मॉल, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। मोस्ट ऑफ हर्ब लीव्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। हर्ब्स क्या होता है, सीजनल होता है, कुछ महीनों तक ये इसकी लाइफ होती है। हर्ब आर स्मॉलर देन शर्ब्स। हर्ब्स जो होता है वो सर्ब्स से क्या होता है, छोटा होता है। दे हैव सॉफ्ट, ये दे हैव सॉफ्ट, बड़ा ही नाजुक, ग्रीन और पतला सा इसका स्टेम होता है। दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे सीधा खड़ा हो सकता है। ये सीजनल प्लांट है, जैसे घास, पुदीना, बीट, सनफ्लावर, कोरिएंडर यानी धनिया पत्ता, ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल है। हर्ब्स की टहनियाँ हरी हरी होती है, उड़ी नहीं होता है, आप उसको तोड़ोगे वो इजिली टूट जाएगा, और बहुत ही नाजुक हरा उसका स्टेम होता है। नेक्स्ट है क्लाइंबर। अब आपको पता है क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। तो ऐसा पेड़ जो किसी सपोर्ट के हेल्प से उसके ऊपर चढ़ता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर। स्टेम ऑफ सम प्लांट आर वीक। कुछ क्यों होते हैं क्लाइंबर, क्योंकि ये अपने से क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते। इनको चाहिए होता है क्या, जैसे आप एक लंबी हाइट तक पहुंचने के लिए क्या यूज करते हो, सीढ़ी का यूज करके ऊपर चढ़ते हो। यानी आपको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए किसी चीज की। तो ये पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनको क्लाइंब करने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। इनको चाहिए सपोर्ट, चाहे वो लकड़ी हो या दूसरे पौधे का सपोर्ट, जिसकी हेल्प से ये उस पे चढ़ सके इजिली। क्लाइंबर हैव टेंड्रिल्स टू होल्ड द सपोर्ट। टेंड्रिल्स यानी आपने घर में अपने लौकी का लत देखा होगा, करेले का देखा होगा, तो उसमें जो होता है इस तरह का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी होती है किसी भी लकड़ी या अदर प्लांट्स को के तरफ ये जाता है, तो ये उससे स्प्रिंग की तरह उसके अराउंड चारों तरफ इस तरह से पकड़ लेता है, और उसकी हेल्प से ये ऊपर की तरफ चढ़ पाता है। तो इसका एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, पी और मनी प्लांट।
तो क्लाइंबर ऐसा पेड़ जो किसी सपोर्ट से या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर मीन्स रेंगने वाला। तो ऐसा पेड़ जो जमीन पे ही फैलता हो, जैसे आपने देखा होगा पंपकिन और वाटरमेलन, ये ऐसा पेड़ है जो ग्राउंड पे ही फैल के होता है। तो ये क्यों फैल के होता है? क्योंकि इसके जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये इरेक्ट नहीं हो सकता, और इसमें ये दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। इसका एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा। तो क्रीपर जो होते हैं वो कमजोर पौधे जिसका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये इरेक्ट नहीं हो सकते हैं, स्टैंड नहीं हो सकते हैं, तो ये ज़मीन पे ही फैल के वहीं पे फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जाम्पल इसका पंपकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गार्ड यानी लौकी। सो ये छोटा सा स्लाइड्स था जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, और देखते हैं तो उन पेड़ पौधों को अलग अलग अकॉर्डिंग टू उसका शेप साइज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बड़े पेड़ पौधों को बड़े पेड़ पौधों को क्या कहते हैं हम लोग? ट्री कहते हैं, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री। फिर उसमें स्मॉल प्लांट्स आता है जिसमें हर्ब, श्रब्स, क्रीपर, क्लाइंबर, ये सब इंक्लूड होता है। तो मैंने एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये छोटा सा वीडियो जब देखेंगे तो काफ़ी इंजॉय करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।